Today we'll start with a new chapter, linear equation in two variables. जो 9th क्लास में ये चैप्टर है ये काफ़ी इजी है और इसमें थोड़े बहुत बेसिक्स ही हैं. जस्ट एन इंट्रोडक्शन. सो लेट्स सी व्हाट डज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मीन. आप लोगों ने पॉलिनॉमियल चैप्टर में देखा होगा कि लीनियर पॉलिनॉमियल उसे कहा जाता है जिसकी डिग्री 1 होती है, मतलब जिसमें कोई भी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 1 होती है. तो यहाँ पे भी लीनियर का वही मतलब है. यहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है, चाहे x यूज़ हो रहा हो, चाहे a यूज़ हो रहा हो, चाहे b यूज़ हो रहा हो, सबकी मैक्सिमम पावर है जो वो 1 होनी चाहिए. इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल साइन. जब हम पॉलिनॉमियल पढ़ते हैं या हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं तो हम कुछ इस तरीके की चीज़ें लिखते हैं, 3x + 2y, बस ख़त्म. तो ये एक एक्सप्रेशन कहलाता है. लेकिन जब उसमें इक्वल लगा के हम कुछ भी लिखते हैं, भले 5 लिखें या 0 लिखें, तो ये इक्वेशन बन जाता है. इक्वेशन मतलब इक्वल साइन. नाउ इन टू वेरिएबल्स मीन्स कि जिसमें दो वेरिएबल्स हो. जैसे ये प्रॉपर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एग्जाम्पल है. ठीक है. अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दोनों की पावर, दोनों वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए. ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं. ठीक है. अब ये लीनियर इक्वेशन लिखने के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन को लिखने का. जैसे अगर सपोज हम यही इक्वेशन देख लेते हैं तो इसको हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं. जैसे हम इसे लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 = 0. हम इसे लिख सकते हैं 3x - 5 = -2y. हम इसे लिख सकते हैं 5 - 3x = 2y. ये कैसे हो रहा है डिफरेंट फॉर्म्स? देखो, हमने फर्स्ट केस में 5 को लेफ्ट हैंड साइड में हमने शिफ्ट करा. ठीक है. ये इक्वल साइन के लेफ्ट साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इक्वल साइन के राइट को हम राइट हैंड साइड कहते हैं. ठीक है. तो जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है. सिमिलरली यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 5 को इधर शिफ्ट किया है लेफ्ट हैंड साइड में और 2y को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया है. और यहाँ पर 5 और 3x को एक तरफ शिफ्ट कर दिया, 2y को एक तरफ शिफ्ट कर दिया. ठीक है. और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को स्वैप कर दिया है. तो these are the different methods to write a linear equation in two variables. तो what is the standard form? Standard form अगर देखा जाए तो this is the standard form. ठीक है. इसमें हम हर चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और राइट हैंड साइड में 0 रखते हैं. तो एक्चुअली ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट पॉपुलर फॉर्म इसका ये है. ठीक है. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों माना जाता है, इससे क्यों इस तरीके से लिखा जाता है, उसका एक रीज़न है. हमें आइडेंटिफाई करना होता है ए, बी और सी को. अब ये ए, बी और सी क्या है? देखो, आप लोगों ने पॉलिनॉमियल में कोफिशिएंट्स के बारे में भी पढ़ा होगा. सपोज एक पॉलिनॉमियल है 3x² + 2y - 5x. तो हम क्या कहते हैं, अगर x² का किसी ने कोफिशिएंट पूछा तो हम कहते हैं 3 है, y का किसी ने कोफिशिएंट पूछा तो हम कहते हैं 2 है, और x का किसी ने कोफिशिएंट पूछा है तो हम उसे -5 बताते हैं. मतलब उस पर्टिकुलर वेरिएबल से जो भी नंबर मल्टीप्लाइड है अलॉन्ग विद द साइन इज नोन एज कोफिशिएंट. तो वैसे ही जब हम कोई लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, जैसे अभी हमने एक लीनियर इक्वेशन लिया था 3x + 2y - 5 = 0. हम लोगों ने ये वाला लीनियर इक्वेशन लिया था. ठीक है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें दो ही वेरिएबल्स हैं. तो a क्या होगा, a जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, मतलब यहाँ पे a जो है वो 3 है. b जो होता है वो y का कोफिशिएंट होता है, मतलब यहाँ पे b जो है वो 2 है. और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, यहाँ पर c जो है वो -5 है. ठीक है. तो इस तरीके से हम a, b और c को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हमें किसी सम्स में इन सब की ज़रूरत पड़ती है. अब हम ये दोनों इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं और फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ए, बी और सी क्या होगा. मैं सबको एक तरफ ले जाती हूँ. सपोज ये हो गया 0 = √2x - 7y - 3. ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को भी स्वैप कर सकते हैं, बट जनरली हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहीं से कि a यहाँ पे हो जाएगा √2, b हो जाएगा -7 और c हो जाएगा -3. आपको साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है. ठीक है. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बनता है इक्वेशन x - 4.55y - 4 = 0. तो a इज़ 1. यहाँ पे a 1 है क्योंकि यहाँ पे x से कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड है. x मतलब 1x. देन b इज़ 4.55 एंड c इज़ -4.
अब हम एक और इक्वेशन लेते हैं। सपोज मैं एक इक्वेशन ले रही हूँ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देखो a जो है वो 1 है, b जो है वो -1 है और c कुछ भी नहीं है, मतलब c 0 है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई a, b एंड c। हमें इस एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ें करने को रहेंगी और वो सारी चीज़ें मैं आपको एक साथ ही बता रही हूँ ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप NCERT या और किसी बुक से सारे क्वेश्चन करने में केपेबल हूँ। तो अब हम देखते हैं कि हम अगर हमें लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में दिया गया है तो हम उसे दो वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है x2x इज इक्वल्स टू -5। अब ये एक ही वेरिएबल में आपको इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपको इसको दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आपको y लेके आना है, बट इक्वेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। देखो हम मैथ्स में कुछ भी चीज़ करते हैं तो हम रैंडम ऐसा नहीं कि यहाँ पे +y लिख दिया मैंने और बन गया जी एक वेरिएबल से दो वेरिएबल, नहीं। हम मैथ्स में ऐसी चीज़ करते हैं जिससे उसकी वैल्यू चेंज ना हो। हम कोई भी चीज़ें कर सकते हैं, प्लस करो माइनस करो, बट उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम अगर y को ला रहे हैं बट y इस इक्वेशन में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 इंटू वाई। तो 0 इंटू वाई 0। तो ये इन दोनों के इक्वेशन का बस रूप बदला है, हमें दिखने में वो डिफरेंट दिख रहा है बट एक्चुअली ये दोनों इक्वेशन सेम है। इट इज़ जस्ट द वे वी राइट इट, है ना। तो हम इस इक्वेशन को एक वेरिएबल से दो वेरिएबल में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर सपोज हमें लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू 4, तो मैं लिख सकती हूँ 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को जो कि एक ही वेरिएबल में है उसे दो वेरिएबल में शो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर एक पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं, या फिर एक प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही लीनियर इक्वेशन जो होता है वो ग्राफ में एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी ग्राफ में तो एक लाइन फॉर्म हो जाएगी। अब वो होता क्या है एक्चुअली, वो हम आगे देखते हैं। पहले आपको ये याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ लाइन इन अ ग्राफ। ठीक है, और हर एक लाइन का एक इक्वेशन होता है, हर एक इक्वेशन की एक लाइन होती है। आप कोई सी भी एक लाइन दी हुई है, अगर ग्राफ में आपको कोई सा भी एक लाइन है तो उसका आप इक्वेशन बता सकते हो, और अगर कोई इक्वेशन है तो आप उससे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब दूसरी बात कि लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशंस का क्या मतलब है। जैसे सपोज मैं आपको एक सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन देती हूँ 2x इज इक्वल्स टू -5, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -5/2, ये x की वैल्यू आ गई, सो दिस इज द सॉल्यूशन। लेकिन जब दो वेरिएबल्स हो जाते हैं तो सपोज ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब इसमें कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं आप इमेजिन करो। x की वैल्यू 1 हो सकती है, y की वैल्यू 9, तो भी इन दोनों का जो सम है वो 10 होगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8 हो तो भी इनका सम 10 होगा। दोनों 5 हो तो भी इनका सम 10 होगा। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बहुत सारे इन द सेंस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये 1.1 होगा x तो ये 8.9 होगा एंड सो ऑन। तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और जब ये ग्राफ में रिप्रेजेंट होता है ये इक्वेशन एक लाइन के फॉर्म में, तो इसका हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन है। और एक लाइन में आपको पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं एक लाइन में विच इज़ इनफाइनाइट, दैट रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब अभी मैं आपको ग्राफ में बताती हूँ, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं ग्राफ में करके। अब ये इस इक्वेशन में x और y की हमें वैल्यू पता नहीं है, तो हम इससे लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, कोई सी भी वैल्यू एज्यूम करते हैं। जैसे अगर सपोज मैंने x की वैल्यू 1 एज्यूम करी, ठीक है, आप इसमें x की भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो और y की भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। हमें एक टेबल बनाना होता है इस तरीके से, और x की वैल्यू सपोज मैंने एज्यूम करी 0, मैंने x को 0 डाल दिया यहाँ पे, तो y की वैल्यू आप निकाल लो, क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3, 6/2 दैट इज 3 आ गई। तो आप लिख लो y की वैल्यू, अगर x 0 होता है तो y 3 होता है। आप इसमें x की वैल्यू 1 डाल सकते हो, लेकिन फिर पॉइंट्स में आएगी y की वैल्यू, तो आपको अपनी चॉइस जो है वो अच्छी रखनी है ताकि बहुत अच्छे नंबर्स हमें मिले, ताकि हम ग्राफ में उसे अच्छे से प्लॉट कर सकें।
चलो अब इसमें हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू 1 लेके देखते हैं कि y की वैल्यू जब 1 होती है तो x क्या होता है। तो x प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2 इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू 4 आ जाती है। ऐसे ही हमें कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स हमें बनाने हैं। और y की वैल्यू अगर 2 है तो 2 2 ज़ा 4 और x की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, ठीक है। और y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये हमने कुछ वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हम इसके पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू 0 तो y 3, ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है तो पहले आप इस चैप्टर से पहले आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो देखिए, उसको करिए और फिर आप ये वाला चैप्टर करिएगा, अदरवाइज आपसे बनेगा नहीं है, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y 3 है, हमें यहाँ पे पॉइंट मिल गया। y 1 है तो x 4 है, तो हमें यहाँ पे पॉइंट मिल गया। x 2 है, y भी 2 है, तो हमें यहाँ पे पॉइंट मिल गया। और x 0 है तो y 6, ये पॉइंट मिल गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चारों पॉइंट्स एक सिंगल लाइन बन सकती है जो इन चारों पॉइंट से क्रॉस हो सकती है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है आपका तो मतलब आपने कुछ मिस्टेक करी है, ये आएगा ही ऐसा। लीनियर इक्वेशन में ऑलवेज यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपके सपोज कुछ पॉइंट इधर आ रहा है, एक पॉइंट उधर आ रहा है, एक पॉइंट इधर आ रहा है और एक सिंगल लाइन नहीं बन रही, कुछ ऐसा बन रहा है, तो इट इज़ रॉन्ग। तो आपने कोई ना कोई इसकी वैल्यूज़ जो टेबल बनाया है इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ रॉन्ग लिखी है। यू विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे देखो, ये जो बाकी के पॉइंट्स हैं इस लाइन में वो भी सॉल्यूशन है। जैसे सपोज और कोई पॉइंट्स देखते हैं, ये वाला पॉइंट देखते हैं। चलो यहाँ पे ये क्रॉस कर रही है लाइन, मतलब अगर x माइनस 2 है तो y 4 है, तो ये भी एक सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। x माइनस 2 है तो y जो है 4 है। लेट्स चेक कि ये भी सॉल्यूशन है कि नहीं है। x इज माइनस 2, y इज 4 दैट इज 8, तो यस इट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी के सभी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे, और एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब वही जो हमने किया वही एक बार यहाँ पे मैं आपको फिर से बताती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। अभी हम चेक कर रहे हैं बिना लाइन बनाए हम चेक कर रहे हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या ये सॉल्यूशन है कि नहीं। ये जो पॉइंट्स है x4 y2, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाला जो रहता है वो x का कोऑर्डिनेट होता है, सेकेंड वाला जो रहता है वो y का कोऑर्डिनेट होता है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट इसे कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो हमें बिना लाइन बनाए अगर हमें देखना है कि ये वाला पॉइंट इस पर्टिकुलर इक्वेशन का है कि नहीं, या इस पर्टिकुलर लाइन का है कि नहीं। इक्वेशन मतलब लाइन, लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन। तो हम पुट करके देख लेते हैं। x की जगह 4 पुट करते हैं और y की जगह 2 पुट करते हैं, और हम देखते हैं कि ये पॉइंट जो है वो इस लाइन का है कि नहीं। तो ये हो गया 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, 0 इज इक्वल्स टू 4 विच इज़ नॉट ट्रू। तो ये पॉइंट नहीं लाई करेगा इस लाइन में। अब हम सेकेंड ट्राई करते हैं। 0 माइनस 2, x इज 0 और y इज माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 एंड 4 इज इक्वल्स टू 4, यस। तो ये वाला पॉइंट जो है ये लाई करता होगा जो हमने लास्ट उसमें लाइन बनाई है, 0 एंड माइनस 2। जब हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो 0 और माइनस 2 इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा उसकी जो लाइन बनेगी उसमें ये वाली वैल्यू होगी। अब हम थोड़ी बहुत और डेप्थ में जाते हैं इसके। जैसे अगर हमें कोई ऐसी लाइन मिल रही है विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, सपोज हमें ये वाली लाइन मिल रही है, तो इसकी भी कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा, इस लाइन का भी कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा। तो इस लाइन का क्या इक्वेशन होगा। सपोज इसमें कितने, ये वाला पॉइंट मैं पकड़ लेती हूँ। ये वाला पॉइंट जो है वो उसके क्या कोऑर्डिनेट है, x माइनस 4 और y, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x माइनस 4, y इज 4, ओके। देन ये सेकेंड पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, x माइनस 3, y इज 4। देन ये थर्ड पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, x माइनस 1, y इज 4। ये सपोज मैं ये वाला पॉइंट पकड़ रही हूँ तो किसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, x3, y इज 4, ठीक है। तो आप इसमें देखो y जो है वो कॉन्स्टेंटली 4 है, x की भले कोई भी वैल्यू हो। इसका जो ग्राफ है, इसका जो इक्वेशन है इस लाइन का वो क्या है,
y is 4, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ x. x कुछ भी होता है, y 4 होता है. तो अगर कोई लाइन है जो पैरेलल है x एक्सिस के, तो उसका इक्वेशन y के फॉर्म में बनता है, उसमें x होता ही नहीं है. ठीक है, जैसे सपोज एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन का क्या इक्वेशन बनेगा, y is 1. ठीक है, सपोज एक लाइन x के पैरेलल है, यहाँ पे मैंने बनाया, तो इस लाइन का क्या इक्वेशन है, y is -4. दैट्स इट, बस यही इक्वेशन है. सिमिलरली ये जो x एक्सिस है उसका खुद का इक्वेशन क्या होता है, y 0. क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ध्यान होगा, ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है, -6 0. इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या इक्वेशन है, 1 0. मतलब यहाँ पे y 0 होगा. तो सारी x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y = 0. और x एक्सिस के अगर पैरेलल कोई लाइन है तो वो इक्वेशन भी y के टर्म्स में ही होगा, और जहाँ पे वो क्रॉस कर रहा है y को, सिंपली हम y की वो वैल्यू ले लेते हैं. ठीक है, तो इस इक्वेशन का ग्राफ है y = 4, इस इक्वेशन का ग्राफ है y = 1, और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो है y = -4. ठीक है, वैसे ही अगर हम कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल बना रहे हैं, सपोज ये एक लाइन है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगी, x = -4. सपोज यहाँ पे कोई एक लाइन बना रही हूँ मैं, तो इस लाइन की क्या इक्वेशन होगी, x = 4. क्योंकि इस पर्टिकुलर लाइन में जितने भी कोऑर्डिनेट्स है, जितने भी पॉइंट्स हैं, उसमें x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू चेंज हो रही है. y की वैल्यू 1 हो रही है, कभी y की वैल्यू 2 हो रही है. ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है, उसमें जो इक्वेशन बनती है वो x के टर्म्स में बनती है. सिमिलरली ये y एक्सिस की जो इक्वेशन है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0. ठीक है, और जब पैरेलल लाइन बनती है तो सिर्फ x एक्सिस के पैरेलल बने या y एक्सिस के पैरेलल बने, जब भी पैरेलल लाइन बनेगी इन एक्सिस के, मतलब आपका लीनियर इक्वेशन वो 1 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल्स में नहीं. 2 वेरिएबल्स में जब होगा, कंप्लीट 2 वेरिएबल्स में होगा इक्वेशन, तो आपकी हमेशा स्लैंटिंग लाइन मिलेगी, ऐसे ऐसे. ठीक है, सो हमने लीनियर इक्वेशन के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होता है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ में, और एक लाइन जो है वो एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, और हर लाइन का हर एक पॉइंट उसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है, एंड देयरफॉर इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. लेकिन जब दो इक्वेशन हमें साइमल्टेनियसली दिए जाते हैं तो उसका सिंगल सॉल्यूशन होता है, एंड दैट विल स्टडी इन 10th क्लास. ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ सिंगल इक्वेशन देखा है हमने. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सिंगल इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और उसके सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो उसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं. आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे. आई विल try to load another video of some difficult type of questions so that you can see that also. Okay, thank you.